नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एजुकेशन टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान सामान्य ज्ञान को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है राजस्थान की वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। तो दोस्तों, ये वह झील राजस्थान की जैसमंद झील है। अगला प्रश्न है पिछोला झील के किनारे चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, जहां देवी के कौन से प्रतीक चिन्ह की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, पिछोला झील के किनारे चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है और वहां पर उनके पगलिया की पूजा की जाती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस फॉरेनर अर्थात विदेशी ने राजस्थान के राज्य के शासक से वर्ग के लिए प्रथम शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था। दोस्तों, कैप्टन वोल्टर ने शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां अजूबा अर्थात आश्चर्य बताया था। तो दोस्तों, जैसलमेर को राजस्थान का 8वां अजूबा अर्थात आश्चर्य बताया था। अगला प्रश्न है बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार थे। अगला प्रश्न है सन 1177 ईस्वी में सामंत सिंह के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा। तो दोस्तों, डूंगरपुर राज्य की स्थापना कृतिपाल चौहान के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है राजस्थान के प्रसिद्ध जिले झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई, बताइए। 1838 मदन सिंह झाला ने 1837 ईस्वी में कोटा से अलग होकर झालावाड़ रियासत की स्थापना की, जिसे वर्ष 1838 में अंग्रेजों द्वारा मान्यता दे दी गई थी। अगला प्रश्न है कोटा राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, कोटा राज्य का संस्थापक राव माधव सिंह था। अगला प्रश्न है जयमल कौन था। तो दोस्तों, जयमल मेड़ता का राजा था। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य के शक्तिशाली चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन था। दोस्तों, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक वासुदेव चौहान था। अगला प्रश्न है चंद्रप्रदायी की पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो दोस्तों, चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। अगला प्रश्न है राजा सूरजमल कहाँ के महाराजा थे। तो दोस्तों, राजा सूरजमल भरतपुर के महाराजा थे। अगला प्रश्न है राजस्थान के किसान आंदोलन के दौरान वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, राजस्थान के किसान आंदोलन के दौरान वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है राजस्थान के गहलोत अथवा सिसोदिया वंश की स्थापना अर्थात संस्थापक कौन थे। दोस्तों, सिसोदिया वंश के संस्थापक गुहिल थे। अगला प्रश्न है रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था। दोस्तों, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंद प्रथम था। अगला प्रश्न है वर्तमान राजस्थान की राजधानी जयपुर नगर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों, वर्तमान राजस्थान की राजधानी जयपुर नगर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है जयपुर नगर के वास्तुकार कौन थे। तो दोस्तों, जयपुर नगर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। अगला प्रश्न है जयपुर नगर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य के सहयोगी एक पुर्तगाली ने सहयोग किया, उसका नाम क्या था। तो दोस्तों, उसका नाम जेवियर डी सिल्वा था। अगला प्रश्न है इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहां की। तो दोस्तों, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है राजस्थान के मारवाड़ प्रदेश के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, राजस्थान के मारवाड़ प्रदेश के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा था। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है, बताइए। तो दोस्तों, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का
भामाशाह दामोदर दास राठी को कहा जाता है? अगला प्रश्न है मारवाड़ी यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों मारवाड़ी यूथ लीग के संस्थापक जयनारायण व्यास थे। अगला प्रश्न है झुंझुनू भरतपुर के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों झुंझुनू व भरतपुर के संस्थापक मोहम्मद खान अर्थात राव अर्जुन देव थे। अगला प्रश्न है बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों बीकानेर राज्य की स्थापना राव बिका ने की थी। अगला प्रश्न है कन्नड़ देव कहाँ का शासक था? तो दोस्तों कन्नड़ देव जालौर के शासक थे। अगला प्रश्न है राजस्थान के एक जिला उदयपुर का संस्थापक किसे कहा जाता है? दोस्तों उदयपुर का संस्थापक महाराणा उदय सिंह द्वितीय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है गोकुल जी वर्मा का उपनाम क्या है? तो दोस्तों गोकुल जी वर्मा का उपनाम शेर ए भरतपुर अर्थात गोकुल जी वर्मा को शेर ए भरतपुर कहकर पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है मेवाड़ के शासक का नाम जिसके शासनकाल में राज्य समूह तथा राजसमंद झील का निर्माण हुआ था? तो दोस्तों राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह प्रथम के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है 1207 ईस्वी में किस कछवाहा शासक ने मीणा को परास्त कर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों कोकिल देव ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया और मीणाओं को परास्त किया। अगला प्रश्न है उदयपुर को बसाने वाले महाराणा उदय सिंह कहाँ के महाराणा थे? तो दोस्तों उदयपुर को बसाने वाले महाराणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ के महाराणा थे। अगला प्रश्न है गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों गागरोन का किला काली सिंध और राहु नदी के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है लालिया कालिया का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों लालिया कालिया का मेला अजमेर में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे जातकर्म संस्कार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भारत के स्वागत की रस्म को सामेला कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध जसवंत पशु मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो दोस्तों प्रसिद्ध जसवंत पशु मेले का आयोजन भरतपुर जिले में किया जाता है। अगला प्रश्न है किस शहर का संबंध शेखावाटी उत्सव से है? तो दोस्तों शेखावाटी उत्सव नवलगढ़ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है गांव मुकाम में जंबेश्वर मेला वर्ष में कितने बार लगता है? तो दोस्तों यह मेला वर्ष में 2 बार लगता है। अगला प्रश्न है मेड़ता का बलदेव पशु मेला कब लगता है? तो दोस्तों मेड़ता का बलदेव पशु मेला चैत्र एकम से पूर्णिमा तक लगता है। अगला प्रश्न है किस शासक के शासनकाल में कोटा का दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों कोटा का दशहरा मेला माधो सिंह के शासनकाल में लगना प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है गोना रस्म किससे संबंधित है? तो दोस्तों गोना रस्म विवाह से संबंधित है।